तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद उत्तक की समस्या पूरी तरह से समाप्त होने वाले है कि उत्तक क्या होता है, उत्तक कैसे बना होता है। देखिए दोस्तों, कल का वीडियो जो हमारा था, जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा शरीर होता है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। अब ये कोशिका किस चिड़िया का नाम है, किस डायनासोर का नाम है? तो देखिए दोस्तों, ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी डायनासोर का नाम है। जैसे एक घर होता है, तो घर कैसा होता है? घर बनाने के लिए पहले आप छोटे छोटे ईंटें लेते हो, उन छोटे छोटे ईंटों से आप दीवार खड़ा करते हो, तो कई सारी दीवार मिलकर आपका एक कमरा तैयार होता है। फिर कई सारे कमरे मिलकर आपका एक घर तैयार करते हैं। ठीक ऐसा ही होता है घर का संरचना। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है, ये शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं तो आपका एक ऊतक बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं, बहुत सारे क्या इस तरीके से ऊतक मिलते हैं, तो आपका एक अंग का निर्माण होता है। वो अंग आँख हो सकता है, लीवर हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है, किडनी हो सकता है, चर्बी हो सकता है, चमड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक अंग का निर्माण करते हैं और अंग, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से आपका शरीर बना होता है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊतक क्या था। यदि ऊतक में आपको परिभाषा दे दी जाए लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ ये लिखेंगे कि ऊतक जो होता है कोशिकाओं का समूह होता है। इससे तो आप चीजों को समझा पाएंगे, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। तो कोई यदि आप पूछेगा तो क्या आप लिखोगे? तो इसके लिए परिभाषा है, जब एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऊतक बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊतक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो है ना, ये ऊतक है। ये ब्रेड या पावरोटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो ब्रेड है, पावरोटी। मैं बोलता हूँ ब्रेड, एक काम करो, क्रीम लाओ, जूस मैं दे देता हूँ खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से ऊतक है, ठीक। अब जानते हैं ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार दो होते हैं, एक होता है पादप ऊतक होता है, एक होता है जंतु ऊतक। यानी वो ऊतक है, वो जानवर जिनके शरीर, यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, गाय भैंस बकरी इंसान होते हैं, उनका शरीर जिस ऊतक से बना होता है उसको जंतु ऊतक कहते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी, जितने भी पेड़ पौधे झड़ झंखाड़ होते हैं, उनका शरीर जिससे बना होता है उसको हम पादप ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों को दो भाग में बांटा गया, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इस बात को याद रखिएगा। तो देख सकते हैं, यह है आपका पादप ऊतक, यह है आपका जंतु ऊतक। इस तरीके से आपका ऊतक देखने में मिल सकता है। देख सकते हैं कई सारे कोशिकाओं का कई समूह है। इसमें देख सकते हैं कई सारी कोशिकाओं का समूह आपको देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि पादप ऊतक क्या है। देखिए दोस्तों, पादप ऊतक वो होता है जिन भी पेड़ पौधे का या जो आपके झड़ झंखाड़ हो गया, उनका शरीर जिस ऊतक से बना होता है उसको पादप ऊतक कहते हैं। तो परिभाषा क्या? पौधों में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप ऊतक कहते हैं। यानी जो पौधा होता है ना, उस पौधे की अपनी संरचना होती है। उसके देख सकते हैं फूल होता है, फल होता है, पत्तियां होते हैं, उसमें जड़ें होते हैं। तो जो पत्तियां बनता है उस वो भी ऊतक से बना होता है। फल भी कहने के ऊतक से बना होता है। और जो आपका छाल हो गए, जो आपके जो पेड़ की संरचना हो गई, जो जड़े हो गए, कहने का वो भी ऊतक से ही बना होता है ना। अलग अलग भाग से पेड़ के अलग अलग संरचना बनी होती है, तो वो ऊतक एक प्रकार का हो जाता है। तो उसको हम ऊतक कहेंगे। ऊतक पौधों के लिए वृद्धि, सहारा, परिवहन और भोजन जैसे संग्रहण का कार्य करते हैं। जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? सभी पेड़ों के लिए वृद्धि के काम करते हैं, सहारा देने के काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, भोजन संग्रहण का काम करते हैं। इस तरह के पादप ऊतक काम करते हैं। जिसे देख सकते हैं, यह एक पेड़ है। पेड़ भी क्या एक तरह का आपका ऊतक है। इस बात को याद रखिएगा। पादप ऊतक के प्रकार और पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले विभज्योति ऊतक होता है, विभज्योति ऊतक होता है। यह ऊतक जो होता है लगातार विभाजित होता है। यह पौधों में वृद्धि, लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। यानी दोस्तों, पहला पादप ऊतक में, पादप जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विभज्योति ऊतक होता है और दूसरा सरल ऊतक होता है। जो विभज्योति ऊतक होता है वो पौधों में लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, यह आपका एक पेड़ दिख रहा होगा, ठीक। ये पेड़ जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर, कई सारे ऊतकों से मिलकर ये आपका पेड़ बना होगा। तो जो विभज्योति ऊतक होता है वो किसी भी पेड़ के लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे यदि आप गेहूं ले लें, आप चावल का पेड़ ले लें, तो जो गेहूं चावल का पेड़ होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसकी लंबाई देखो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसमें मोटापापन नहीं होता है। आप बांस का पेड़ देखिए, वो बहुत लंबा होता है लेकिन उसमें मोटाई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें विभज्योति ऊतक एक प्रकार का पाया जाता है जिससे उनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन वहीं पर कुछ आप और पेड़ पौधे देख लें, जैसे बरगद का पेड़ देख लें,
बरगद पेड़ देख लें, आम का पेड़ देख लें, महुए का पेड़ देख लें, पीपल का पेड़ देख लें, ये समय के साथ बढ़ते हैं लेकिन इनकी लंबाई से साथ मोटाई भी बढ़ती है, या लंबाई भी बढ़ेगी और खूब ये मोटा भी होंगे, क्योंकि इसमें विभुज्योतिक उत्तक पाया जाता है। आगे चल के विस्तार से विभुज्योतिक उत्तक पढ़ेंगे। तो विभुज्योतिक उत्तक जो होता है वो पेड़ पौधों में मोटाई और लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये देखिए विभुज्योति उत्तक, अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो विभज्योति उत्तक 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? सिरपरथ विभज्योतक होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है और पार्श्व विभज्योतक। ये 3 प्रकार होते हैं विभज्योतक के। अब इन तीनों का काम क्या होता है, इन तीनों का काम बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए जो सिरपरथ विभज्योतक उत्तक होता है ये तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या होता है, जो तने होते हैं ना उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो अंतर्वेशी विभज्योतिक उत्तक होता है ये शाखाओं के आधार पर वृद्धि करने का काम करता है, जैसे घासों में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह काम करता है। और जो आपका परिधि विभज्योतिक तने होते हैं और ये जड़ के लिए और मोटाई बढ़ाने में इनका जिम्मेदार होता है। तो ये इस तरह के इनके काम होते हैं। अब जानिए स्थायी उत्तक का काम क्या होता है। जो आपका स्थायी उत्तक होता है ये विभज्योतिक उत्तक ये विभाजन नहीं करता, यानी जो एक उत्तक होता है दूसरे उत्तक से ये बढ़कर नए नए उत्तक बनता है, तो ये विभाजन का काम नहीं करता है। अब जो स्थायी उत्तक होता है इसका काम क्या होता है, ये उत्तक पौधों की संरचना बनाए रखने में विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। इनका काम होता है जो पौधे की जो संरचना है, जैसे फल फुलाना, उसमें भोजन का संग्रहण होना, इस तरह के काम करने में कहीं ना कहीं इसके एक तरह से मदद करता है। जैसे देख सकते हैं जड़ हो गया, तने हो गया, पत्तियां हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, बीज हो गए, इस तरह की चीजें क्या करता है, ये काम करता है स्थायी उत्तक में। अब आगे और इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सरल उत्तक की परिभाषा। सरल उत्तक अब देखिए सरल उत्तक की परिभाषा। सरल उत्तक की परिभाषा, सरल उत्तक वो पेड़ पौधों में उत्तक होते हैं जो एक जैसे संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल उत्तक के प्रकार। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेकाइमा, क्लोरोकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। अब इन तीनों का देखिए, ये क्लोरोकाइमा, पेरेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा, ये आपके उत्तक देख सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से ये उत्तक देख सकते हैं। ये सारे उत्तक और ये उत्तक मिलकर क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, पेड़ पौधों को बनाने का काम करते हैं। पेरेकाइमा का काम क्या होता है, यह सबसे सामान्य और सरल प्रकार का उत्तक होता है जिनकी कोशिका भित्ति जीवित होती है और पतली मोटी भित्ति होती है। देखिए जो पेरेकाइमा होता है, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये छाल के रूप में पाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी संरचना को मजबूत करती है, उनको कठोरता प्रदान करती है, जिससे पेड़ पौधे मजबूत रहे, जिससे वो हाली गिरे नहीं। तो कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना, संश्लेषण करना, जल और वायु का संचयन करना। क्लोरोफिल हो तो पेरेकाइमा इसको कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब क्लोरोकाइमा का होता है, परिभाषा कहता है यह जीवित कोशिकाओं में बना उत्तक होता है जिनकी भित्तियां मोटी होती हैं और मुख्यतः कोनों पर होती हैं। कार्य का होता है पौधों में कोमल भागों में मजबूती प्रदान करना होता है, लचीलापन प्रदान करना होता है। ये क्या करता है, जितने भी पेड़ पौधे उसके जो कोमल भाग हैं, जैसे पत्तियां हो गए या उसकी जो टहनियां हो गई, जो कोमल भाग होता है उसमें मजबूती प्रदान करता है, जिससे ये क्या करे, ये टूटे उटे नहीं, और इसके साथ साथ वो लचीलापन देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कठोर भी ना रहे, बहुत ज़्यादा लचीला भी ना रहे, जिससे वो क्या कर सके, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप घास को लें, जैसे देखिए जब घास बढ़ता है तो घास में क्या क्लोरोकाइमा पाया जाता है, जिससे उसमें लचीलापन होता है। जब कभी भी आंधी तूफान आता है तो वो घास कितना भी गिर जाए फिर एक समय बाद वो उठ जाता है, क्योंकि उसमें लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरा जानता है क्लेरेकाइमा। परिभाषा क्या है, क्लेरेकाइमा ये मृत कोशिकाओं से बना उत्तक होता है जिसकी कोशिका भित्ति मोटी और लिग्नन से युक्त होती है। ये इसका कार्य क्या होता है, ये पौधों को कठोरता और ताकत देता है, संरचनात्मक समर्थन प्रदान एक तरह से करता है। ठीक है, ये जो स्क्लेरोकाइमा क्या होता है, ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको एक तरह से कठोरता देता है, एक तरह से मजबूती देता है, ताकत देता है, उसको संरचना देता है, जिससे आंधी तूफान में आमतौर पर गिरे नहीं। जैसे आप देख सकते हैं गेहूं का यदि पौधा आप देखें तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से संरचना देता है, या कोई मोटा पेड़ और देख ले जैसे आम का हो गया, नीम का होगा, तो उसमें छाल जैसा संरचना हो गया, उसको एक कठोरता देता है ताकि वो हाली वो गिरे नहीं। तो कठोरता देने का काम स्क्लेरोकाइमा नाम का उत्तक करता है।
तो ये रहा आपके सरल उत्तक। उम्मीद करूंगा आपको सरल उत्तक समझ में आ गया। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।